नमस्कार। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिसने 20 साल की उम्र में ही अपना काम शुरू किया था। किसी पहचान का ये मोहताज नहीं है। नौजवान क्या सपने लेकर इसने काम शुरू किया था और अपने सपनों को ये कहाँ तक पहुँचा चुका है, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं श्रेष्ठ खन्ना, शहर का जाना पहचाना नाम है। श्रेष्ठ जी, आपका स्वागत है। क्या हाल है जी? मैं ठीक हूँ। श्रेष्ठ जी, पहले तो मैं चाहूँगा आप अपने बारे में कुछ बताएं, क्योंकि दैट टाइम यू वॉज टू यंग। 20 साल की उम्र में ही आपने काम शुरू करने की सोची नहीं थी, काम शुरू कर दिया था। बिल्कुल ऐसा है कि सर हम लोगों ने मैं पहले बाहर पढ़ता रहा काफ़ी देर। 12th तक मैं अपने शहर में नहीं था। 12वीं करने के बाद मैं अमृतसर आया, तो मैंने उसके बाद 1 साल अपने फादर के साथ उनके फैक्ट्री में थोड़ा काम उनको हेल्प करी। उसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस गेन करने के बाद व्हेन आई वाज 19 ईयर्स तब मैं चला गया न्यू दिल्ली। वहाँ पे मैंने 1 साल का, मेरा पैशन था एक बेकरी का कोर्स करना, तो मैंने बेकरी का प्रॉपर कोर्स किया वहाँ पे दिल्ली में। एक अच्छे 5 स्टार में मेरी जॉब लगी, जहाँ पे मैंने डे नाइट अच्छा काम करके एक्सपीरियंस गेन किया। वो करने के बाद मैं अमृतसर आया। मैंने अपने फादर को बोला कि अब मैं कुछ अपना करना चाहता हूँ काम, तो फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया। एक छोटी बेकरी से अमृतसर में एक ब्रांड बनाया हम लोगों ने जिसका नाम है बॉन गातो। वो ब्रांड के साथ हम लोगों ने अमृतसर में शुरुआत करी, और उसी शुरुआत को लेके हम लोगों ने अपना बेकरी, एक स्मॉल बेकरी कैफ़े सेटअप किया, जो कि 2013 में स्टार्ट किया था। और अब आप आज सबके सामने 2024 है, और मतलब एक बेकरी से आपने स्टार्ट किया, और आज आपके मैं लोगों को, दर्शकों को बता दूं कि इनके पूरे पंजाब में आज 7 आउटलेट्स चल रहे हैं। श्रेष्ठ, आपके मन में सिर्फ बेकरी खोलने का विचार क्यों आया? मेरा ये बेसिकली एक ड्रीम था, एक पैशन था कि मैं हमेशा घर पे कुछ ना कुछ बेक करता था। सो मेरे को था कि ये मेरा इसमें हाथ बहुत अच्छा था, तो मेरे को था कि मैं इसी चीज़ को आगे लेके अपना बिजनेस की तरह इसको चेंज करके करूँ। मतलब अपने पैशन को आपने अपना बिजनेस बना लिया, मतलब ड्रीम बना लिया उसको, अपने पैशन को। तो जब शुरू किया था तब आपको लगा था कि इसमें सक्सेस मिलेगी या मैं कामयाब होऊंगा? क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप जो हैं वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां तक आप पहुंचे। मैंने कभी ना ये विजन रख के नहीं सोचा था कि मैं कभी यहाँ तक इतनी दूर तक पहुँच पाऊँगा जी। बट जो क्वालिटी और जिस तरह का हम लोगों ने एक बेकरी का ट्रेंड चेंज किया था अमृतसर के लिए, वो एक अमृतसर के लिए एक बहुत नई चीज़ थी। सो आप ये समझ सकते हो कि अमृतसर के लिए ट्रेंड सेटर उस समय हम लोग थे। मतलब पहले किस तरह का काम था और आपने किस तरह का काम शुरू किया? पहले एक पुराने ओल्ड स्टाइल, जैसे पुरानी भट्टियों में लोग बन पकाते थे। हाँ। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया डीजल फायर्ड अवन, प्रॉपर एक रोटरी अवन में काम स्टार्ट किया। मतलब बहुत ही टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा डिफरेंस था उस समय और आज के लिए। तो उस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा आपको मिला? बिल्कुल। तो आपने 2013 के बाद अपना दूसरा आउटलेट कब शुरू किया? 2013 के बाद हम लोगों ने 2015 में हमारा एक आउटलेट मैंने स्टार्ट किया था, जिसको हम लोगों ने एज ए टेक अवे और एक रेस्टोरेंट को बड़ा किया था हम लोगों ने सेम जगह पे आउटलेट। मतलब पहले हमारे पास सिटिंग थी 15 से 20 लोगों की, उसके बाद हमारी सिटिंग होगी 70 से 80 लोगों की, और उसके साथ मैंने एक टेक अवे खोला था विच इज़ बॉन्स फूड फैक्ट्री के नाम से। वो उसमें हम लोग गाड़ी में टेक अवे, गाड़ियों में भी लोगों को देते हैं खाने को, और साथ में होम डिलीवरी भी करते हैं। तो शेष आपने 1, 2, 3, 4, 5 अमृतसर में खोले, और छठा लुधियाना में, और सातवां आपने मोहाली में खोला। हाँ जी। तो जब आपको बेसिकली पूरे पंजाब में आपका गोल क्या है? हर बंदे का मकसद होता है मैं कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ, एक गोल लेके बंदा चलता है। तो आप क्या गोल लेके चले? मेरा गोल हमेशा यही रहा है कि अपने आई हैव ऑलवेज गिवन 100% टू माय वर्क, एंड आई ऑलवेज वांट कि मैं हमेशा अपने काम की तरफ फोकस्ड रहूँ, और उसको काम को जितना बढ़ा सकता हूँ ज़रूर बढ़ाऊँ उस काम को। और वी वांट टू एक्सपैंड पैन इंडिया। मतलब मेरा विज़न ये है कि मैं अगले कुछ सालों में हर एक सिटीज़ के अंदर कुछ ना कुछ करें हम लोग। मतलब पूरे देश में आप अपने आउटलेट खोलना चाहते हैं? बिल्कुल। तो इसके लिए आपको जाहिर है कि बंदों की ज़रूरत पड़ेगी। जब आपने काम शुरू किया था तब आपके पास टीम कितने तो मेंबर मेरे थे? पास मैन पावर, हम लोगों के पास 7 से 8 बंदे थे जब मैंने काम स्टार्ट किया था, जब एक बेकरी यूनिट से स्टार्ट किया था। आज हमारे पास टोटल मैन पावर इज़ मोर देन 300 पीपल। तो कभी ये नहीं हुआ कि बंदे भाग जाते हैं जब बंदे का काम चलने लगता है, तो बिल्कुल बंदे ऐसा, परेशान करें? बिल्कुल ऐसा बहुत जगह पे हम लोगों को डिफिकल्टीज फेस करते हैं,
कि किसी लेबर को या किसी भी एक शेफ़ को अगर कुछ भी पैसे को ज़्यादा दे के बुला लेता है, वी फेस दैट डिफ़िकल्टी। बट अब हम लोग इंडस्ट्री में इतने सेट हैं कि मतलब हमारे को फ़र्क नहीं पड़ता कि एक आधा बंदा अगर जा भी रहा हो आ भी रहा हो, बिकॉज अब हमारा ब्रांड ऑलरेडी एक सेट है। लोग हमारे पास आते हैं कि हमारे को जॉब पे रखो, बट हम लोगों को होता है कि जो हमारे पुराने बंदे हैं वो हमारे पास ही रहें और रिटेन करके रखें। प्रोफेशनली राइवल होती है ना, बंदा जो ग्रो कर रहा होता है तो आमतौर पर देखा है वो पुराने बंदे जो एस्टेब्लिश्ड होते हैं, बिल्कुल। कहते हैं कि वो टीम नहीं, पंजाबी च भी टीम पुट लो यार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है, टचवुड। बट ये है कि हम अपने किसी भी स्टाफ को इतनी जल्दी रिलीज़ नहीं करते हैं। हम लोग उनको एज अ फैमिली की तरह रखते हैं अपने पास, और हमेशा कभी उनके सुख दुख में या कभी हमारे को भी कुछ भी हो, मतलब एक दूसरे के हमेशा साथ स्टैंड लेते हैं एक दूसरे का। मतलब उनको फैमिली मेंबर की तरह बिल्कुल, एज अ फैमिली मेम्बर की तरह ही उनको ट्रीट करते हैं। तभी वो लोग हमारे साथ इतने, आज भी मेरे पास कितने पुराने एम्प्लॉयज़ हैं जो हमारे साथ पिछले 12 सालों से जुड़े हुए हैं आज तक हमारे साथ। तशरीश, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको, क्योंकि कभी लगा कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, या कभी लगा कि यार कितने फंस गए, केड़े काम च कम बंद कर दिए, या काम को बदल लिया जाए, इस तरह के ख्यालात कभी आए आपके मन में? इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था काम, तब हमारे को 2013 की बात है कि थोड़े तब क्राइसिस थे फाइनेंशियली, कि जस्ट बिकॉज उस समय बिल्कुल नया नया काम था। तो मेरे फादर ने बोला कि बेटा मैं तेरे लिए इतनी अमाउंट सेट करके तेरे को दे सकता हूँ, इस अमाउंट से या तूने बाहर सेटल होना तो बाहर सेटल हो जा, अगर तूने यहाँ पे कुछ अपना काम करना तो काम कर ले। सो मैंने तब खुद का एक डिसीजन था कि नहीं, मैं अपने सिटी के अंदर ही काम करूँगा और इधर ही एक बिजनेस करूँगा, रैदर देन मैं किसी के नीचे काम नहीं करूँगा। मतलब फादर ने ऑप्शन दिया, क्योंकि जब 2013 में आपने शुरू किया था तो बहुत सारा यूथ जो था वो एक ट्रेंड चल पड़ा था कि हमने दूसरे देशों में सेटल होना है। बिल्कुल बिल्कुल। कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, मतलब इस तरह के पंजाब से लोग माइग्रेट कर भी गए बहुत सारे। तो आपके मन में नहीं आया, क्योंकि आपके फादर ने तो आपको ऑप्शन दी थी भी मैं बेटा तू ये पैसे ले और बाहर चला जा? बिल्कुल, उन्होंने मेरे को ऑप्शन दी थी, बट मैंने कभी कंसिडर इस कारण नहीं करी क्योंकि मेरे फादर स्टार्टिंग से एक बिजनेस करते हुए आ रहे थे। तो मैं उनको भी देखता था कि आज कितने लोग काम कर रहे हैं, हम लोग कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग खुद एक कैसे किसी के नीचे जाके कैसे कोई काम कर सकता है जब मैं ऑलरेडी हमारा सिस्टम ऐसा बना हुआ है। सो मैंने कभी उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया और मेरा हमेशा ये रहा कि मैं साल में 1 या 2 बार ही ट्रैवल करके ज़रूर बाहर जाता हूँ सीखने के लिए कि क्या हो रहा है, नया ट्रेंडिंग क्या आ रहा है, वहाँ से चीज़ें लेकर आते हैं कि अब नया क्या इंट्रोड्यूस करें अपनी सिटी में। तो कितने पैसे से आपने काम शुरू किया था? बड़ा पर्सनल सा सवाल है वैसे तो। मैंने स्टार्ट किया था जी अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख रुपए से जी। और सब अच्छा रहा धीरे धीरे करके। कभी ये नहीं सोचा कि आगे क्या बनेगा कैसे होगा, सिर्फ बस काम की तरफ फोकस रहा और हमेशा एक्सपैंड करने की कोशिश करी है। तो कहते हैं ना भी हर कामयाब बंदे के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। वैसे तो कहा जाता है महिलाओं का, पर बीवी का हाथ होता है कामयाब शख्स के पीछे। लेकिन आपकी कामयाबी के पीछे आप किसको समझते हैं कि किसका? मेरे फादर हैज़ बीन माय बैकबोन ऑफ आवर फैमिली, आप ये समझ सकते हैं। जितनी हार्डवर्क उन्होंने करी है जी, मैं आई थिंक कभी उतनी मेहनत कर भी नहीं पाऊंगा अपनी लाइफ में जितनी वो आज तक करते हैं। उनकी हमारे सारे रेस्टोरेंट्स की सब चीज़ों की परचेज सारी उनके हाथ में है। फ्रॉम ही स्टिल गेट्स अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग टू परचेज एवरीथिंग। वो आज भी उनको अगर मना करो कि यार मत करो पापा हम कर लेंगे देख लेंगे, स्टिल वांट्स टू डू इट। वो कहते हैं कि नहीं यार मैंने करना ही करना है, मैं ये चीज़ छोड़ नहीं सकता। कहते जेकर मैं छाड़ दांगा मैं बीमार हो जाऊंगा तो मैं बेटर है कि मैं काम ते जावा ते काम ही करा। एंड बिसाइड दैट मेरा एल्डर ब्रदर शोभित एंड माय यंगर ब्रदर संचित, ये दोनों मेरे ब्रदर हमेशा मेरे साथ काम में हमेशा सपोर्टिव रहे हैं। हम हर चीज़ इकट्ठे करते हैं, चाहे कहीं बाहर जा रहे हैं, चाहे कुछ बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं। हर एक बंदे ने अपना अपना एक डिपार्टमेंट बांटा हुआ है कि कोई कुछ देख रहा है, जैसे मैं थोड़ा किचन का वो सारा लुक आफ्टर कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई छोटा ब्रदर देख रहा है, टेक्निकल काम कुछ और देख रहा है, वो शोभित देख रहा है। मतलब ऐसी बड़ी चीज़ें जो उन्होंने डिपार्टमेंट वाइज बांटा हुआ है। सो हम लोग मिल बांट के काम करते हैं। तो अल्टीमेटली डिसीजन किसका रहता है? मान लो आपने 7 रेस्टोरेंट खोल तीनों लिए। का सर, तीनों का। मतलब वो कंबाइंड डिसीजन ऑन अ टेबल डिसाइड करते हैं कि अगला स्टेप क्या करना है, कैसे लेना है।
कंबाइंड, मतलब ये नहीं कि कोई अपनी मर्जी कर रहा है, ऐसा नहीं है, मिल बांट के काम करते हैं। आमतौर पे तो देखा गया है, मान लो आप किसी बिजनेस में सक्सेसफुल होते हो तो आगे बंदा फ्रेंचाइजी दे देता है। तो आपने क्या लुधियाना में और जो मोहाली में आपने खोल क्या फ्रेंचाइजी दे रखी है या आप खुद ही लुफ्का लुधियाना हमारा अपना आउटलेट है जी। एंड जो मोहाली वाला आउटलेट है वो एक हमारे बहुत सज्जन मित्र हैं मिस्टर बख्तावर जी के नाम से, हम लोगों ने उनको एज अ इकट्ठे ही मिलके कोलैबोरेशन में किया हुआ है एंड हम लोग उस आउटलेट को चलाते हैं एंड वो जिन्होंने आउटलेट मोहाली वाला लिया हुआ है ही इज़ अ वेरी नाइस गाय एंड प्रॉपर उन्होंने सब कुछ हमारे पे पूरा वो डिपेंडेंट है और सब कुछ हम उनके लिए बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं एंड इट इज़ डूइंग वेरी गुड। तो श्रेष्ठ, हर बंदे की किसी ना हर काम में कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है। तो आप क्या समझते हो कि आपके इस काम में आपकी स्पेशलिटी क्या है? फिर क्या व्हाट यू पीपल आर गिविंग स्पेशल टू द पब्लिक, यहाँ जो आपके यहाँ कस्टमर आते हैं? सर द क्वालिटी जो हम लोग प्रोडक्ट के अंदर लगा रहे हैं, मान के चलो जो एक नॉर्मल एक बेकरी है वो एक नॉर्मल 200-250 रुपये किलो वाली चॉकलेट से एक अपनी पेस्ट्री बना रहे हैं। हम एक प्योर चॉकलेट से एक कंपाउंड और एक चॉकलेट में बड़ा फ़र्क होता है, लोगों को ये इतनी बेसिक नॉलेज नहीं होगी कई लोगों को। सो हम लोग एक प्योर चॉकलेट की चीज़ बना रहे हैं एंड दिस इज़ वाई आर बेकरीज एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम द अदर मार्केट। एंड उसके अलावा अगर देखा जाए कि अगर वी टॉक अबाउट फूड, हमारे पास इंडियन, इटालियन, पैन एशियन, ये तीनों क्यूजीन्स हैं एंड फुल फ्लेश बेकरी है। फिर एक हमारे पास हग का भी एक ब्रांड है, ओसवाल ग्रुप का ब्रांड है जिसकी फ्रेंचाइजी हमारे पास है एंड योगर्ट बेस्ड बेसिकली आइसक्रीम है, योगर्ट बेस्ड, वो भी हमारे पास ही है, हम लोग वो भी कर रहे हैं साथ में। सो इट इज़ अ यूनिक कंसेप्ट विच इज़ ऑल अंडर वन रूफ। तो सब कुछ, किसी ने अगर इंडियन खाना तो इंडियन भी मिलेगा उसको, किसी को अगर चाइनीज़ खाना तो चाइनीज़ भी मिलेगा। सो इट इज़ ऑल, इटालियन खाना तो इटालियन भी मिलेगा। आप कहेगी आप जिस मूड से आ रहे हो आपको हर तरह की चीज़ मिलेगी। मतलब यू आर प्रोवाइडिंग अंडर वन रूफ ऑल दिस फूड्स। यस यस यस। तो इसके अलावा भी इसके शौक रखा है आपने या क्योंकि बड़ी छोटी उम्र में 20 साल में काम शुरू कर दिया था? कुछ ऐसा कोई ऐसा शौक नहीं, सिर्फ काम को बढ़ाने का एक शौक है कि काम जितना एक्सपैंड कर सके। बीइंग फ्रॉम अ स्मॉल सिटी अमृतसर, अगर कंपेयर करें इंडिया में तो इट्स अ स्मॉल टाउन, बट अमृतसर से एक ब्रांड को ग्रो करके बाहर लेके जाना इज़ अ वेरी, एक बंदे को एक मतलब वो मिलता है कि सक्सेसफुल है तो इस कारण एक्सपैंड कर रहे हैं। मतलब आप अब पूरे भारत में लेके जाना चाहते हैं अपने उलट इसी थीम के साथ जाएंगे या कुछ इसको चेंज? हम लोग सर हर बारी ना अपना थीम बदलते हैं, हर एक आउटलेट पे हम लोग ये नहीं एक पर्टिकुलर थीम फॉलो नहीं करते कि एक ही इंटीरियर सारों का हो, हम लोग उसको चेंज कर रहे हैं। मतलब एवरी कमिंग ईयर हम लोग चाहते हैं कि उस चीज़ को चेंज करके हम लोग कुछ डिफरेंट करें लोगों के लिए, ताकि लोगों को ये ना लगे कि यार अमृतसर भी सेम इंटीरियर है, लुधियाना भी सेम है, सब जगह अलग अलग रखा हुआ है हम लोगों ने। मतलब फूड सेम ही है सर आपके? फूड मल्टी क्यूजिन बिल्कुल सेम है। चलिए और देखिए आप जैसे आपने बड़ी छोटी उम्र में काम शुरू किया है, बहुत सारे युवा आज भी जो हैं मतलब उनको ये होता है कि यार +2 करो, आईलेट्स के बोर्ड कितने लगे हैं, आईलेट्स की क्लास करो तो विदेश पा जाओ, उन लोगों को क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? सर मैं तो यही बोलूँगा कि हर बंदे को, अगर किसी बंदे का किसी चीज़ में टैलेंट है तो उसको ज़रूर कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ करना चाहिए। कभी कोई काम से पीछे नहीं दौड़ना चाहिए कि नहीं यार मैं पता नहीं करूँगा कि मैं फेल हो जाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। मेरे हिसाब से लाइफ में एक बारी रिस्क जरूर लेना चाहिए। एक बंदा रिस्क लेगा तभी कुछ उसको सीखने को मिलेगा लाइफ में, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। बट इन केस अगर वो एक रिस्क एक आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है तो व्हाई नॉट, यू हैव टू टेक अ रिस्क। आप श्रेष्ठ अपने परिवार के बारे में बताया तो, लेकिन आपने आधे परिवार के बारे में बताया। बिल्कुल। आपने अपनी बेटर हाफ के बारे में नहीं बताया, शोभित की बेटर हाफ के बारे में नहीं बताया, और अपने छोटे भाई की, क्या उनका भी सपोर्ट रहता है आपको काम में? बिल्कुल बिल्कुल जी। हम लोग जैसे कभी भी कोई हम लोग केटरिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, माई वाइफ, माई भाभी एंड इवन संचित की वाइफ दिव्या, सब कुछ मतलब हम लोग सारे इकट्ठे मिलके ही कोई भी डिसाइड या डिसीजन लेते हैं। वी डू इट ऑल टुगेदर एंड यू आर देव ऑलवेज बीन आवर हेल्पिंग हैंड। अगर कुछ किसी चीज़ में कोई लगता है कि यार यहाँ पे लड़कियाँ जाके कुछ करवा सकती हैं काम, तो वी सेंड देम कि लेट्स जस्ट डू इट। यू आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली? यस। तो आजकल वैसे न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही हैं, आप जॉइंट फैमिली में कभी लड़ाई नहीं हुई कभी आपस? नहीं नहीं सर, ऐसे देखो छोटी मोटी हर बंदे के घर में कुछ ना कुछ चलता है जी, बट हम लोग बड़े सॉर्टेड हैं उस चीज़ को। कभी भी काम को और कभी भी फैमिली को हम लोग मिक्सअप नहीं करते हैं। काम एक डिफरेंट वे है, फैमिली एक डिफरेंट वे है, सो इकट्ठे करते हैं, जो भी सारा है सिस्टम सारा इकट्ठे ही है। मैसेज क्या देना चाहते हैं आप? मैसेज तो सर यही देना चाहूँगा कि बस अपना कर्म अच्छा रखो,
धन्यवाद साफ रखो। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे श्रेष्ठ खन्ना। देखिए किस तरह उन्होंने 20 साल की उम्र में बिजनेस स्टार्ट किया था और आज एक टाइकून बनकर उभरे हैं। 300 लोगों की टीम इनके साथ जुड़ी है। इनका भाई शोभित, छोटा संचित और इनके पिता जो हैं वो सब मिलकर काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जहां आजकल फैमिलीज न्यूक्लियर हो रही हैं, परिवारों में बिखराव हो रहा है, ये पूरा का पूरा परिवार एकजुट है और शायद यही इनकी सफलता का राज है।